Hi everyone, I hope you all read this chapter. Granny's birthday. लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर रीड किए थे. आज जितने सारे क्वेश्चन आंसर है वो सारे हम आपको डिटेल में बताएंगे. ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो व्हाट यू नो, आप क्या जान चुके हो. अगर आप रीड किए हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या आंसर आते जाएगा क्वेश्चन का. एंड मे बी सबको अच्छा भी लगा होगा. सबके घर में तो ग्रैंड मॉम है ही, और ग्रैंड मॉम के बर्थडे में अभी से आप लोग सोचो कि कमिंग ग्रैंड मॉम का जो बर्थडे आएगा उसमें आप लोग ग्रैंड मॉम के लिए क्या क्या कर सकते हो. कुछ गिफ्ट दे सकते हो, कुछ डिश बना सकते हो जिससे ग्रैंड मॉम खुश होते हैं. और सब लोग यही चाहते हैं ना कि ग्रैंड मॉम को कैसे खुश किया जाए, क्योंकि ग्रैंड माँ भी अपनी ग्रैंड चाइल्ड के साथ प्ले करते हैं, स्टोरी बोलते हैं, फिर जो ग्रैंड चाइल्ड को पसंद है वो चीज बना के खिलाते हैं, है कि नहीं. सो आप सब भी सोचिए कि ग्रैंड मॉम को कैसे आप लोग खुश करोगे जब उनका बर्थडे आएगा. ओके, so start from today's class from here. Answer the following questions by choosing the correct option. Answer मतलब ऑप्शन ही है कि whose birthday is that, किसका बर्थडे था. सबको पता है ग्रैनी का बर्थडे है. सो जितने सारे ऑप्शन है आप रीड करिए. लास्ट में है ग्रैनी, सो ग्रैनी को आप टिक करिएगा. व्हाट इज ग्रैनीज फेवरेट फूड, ये भी सबको पता है. ग्रैनी को पसंद था रसम एंड राइस, है ना. सो टिक ए. व्हाट डज तारा डू टू हेल्प हर मदर, मामा को हेल्प करने के लिए तारा क्या किए थे. आप सबको पता है कि तारा ने वेजिटेबल वॉश किए थे. सो वॉश वेजिटेबल को टिक करना है. व्हाट स्केयर तारा, कैसे मतलब किससे डरे थे, वो डर गई थी ना आवाज सुन के. एन एप्पल टोमेटो स्टार आ बलून, बलून जब ब्लास्ट किए उस आवाज से तारा डर गई थी. सो बलून को टिक करना है. हु इज द स्पेशल गेस्ट एट द पार्टी, पार्टी में कौन थे स्पेशल गेस्ट. अब सबको पता है ग्रैनी के बर्थडे में स्पेशल गेस्ट थे, कुछ बर्ड्स आए थे. सम बर्ड्स. What did the birds eat at the party? पार्टी में बर्ड्स क्या ईट किए थे. ग्रैनी बोली कि बाउल में थोड़ा सा वाटर लाई, हो सकते वो थ्रास्टी है. फिर मामा ने कुछ ग्रेन्स लाए, सो ग्रेन्स वो ईट किए थे. सो हम लोग टिक करेंगे ग्रेन को. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी. स्टोरी से आप लेके सेंटेंस को कंप्लीट करिए. तारा इज हैप्पी बिकॉज, तारा क्यों खुश थे, क्योंकि ग्रैनी का बर्थडे था ना. इट इज ग्रैनीज बर्थडे, ग्रैंड मामा का बर्थडे था. फादर एंड तारा क्या किए थे पापा के साथ. तारा आर डेकोरेटिंग द हाउस विथ बेलून्स, बेलून्स से पूरा घर को मम्मा फादर एंड तारा ने डेकोरेट किए थे. द बेलून ब्लास्ट, ये भी आप सब जानते हो. द बर्ड्स सीट ऑन द विंडो शिल, बर्ड्स कहाँ बैठे थे, विंडो शिल पे बैठे थे. बर्ड्स कई बर्ड्स आए थे. द फैमिली ईट्स रसम एंड राइस, सारे फैमिली मिलके मम्मा ग्रैंड मॉम की पसंद था रसम चावल, सो मम्मा ने वो रेडी किए थे. तारस मम्मा और सारे फैमिली मिलके रसम चावल ईट किए उस दिन. नाउ वर्ड्स वर्क में क्या है कि यू आर प्लानिंग टू हैव अ पार्टी ऑन योर बर्थडे, आप अपने बर्थडे के लिए एक पार्टी अरेंज करने वाले हो, प्लान कर रहे हो. डिस्कस विथ योर पेरेंट व्हाट यू नीड फॉर द पार्टी, पार्टी में क्या क्या आपको चाहिए तो आप अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस कर सकते हैं. राइट करिए. देखिए पहले तो
बेलून, स्टीमर्स, ये सब पहले से ही राइट किया। देन हम लोग पुट करेंगे बर्थडे कैप भी जरूरी होते हैं, सो बर्थडे कैप्स, केक भी एसेंशियल है, कैंडल, स्वीट्स, ये सारी चीज चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स पहले से ही राइट किया हुआ है। सो ये सारे आप सबको एक बार थिंक करिए कि किसी के बर्थडे को, अपने बर्थडे को, तो बच्चे जो है जिसका बर्थडे उसको हम लोग तो क्या पहनाते हैं, बाकी उसके क्लोज फ्रेंड को भी पहनाते हैं, कभी कभी सबको पहना देते हैं बर्थडे कैप। सो बर्थडे कैप, बेलून, स्टीमर और केक, कैंडल, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट्स, स्वीट्स, ये सारी चीज जो सबको, सारे बच्चों को पसंद है। जो जैसे ग्रैनी को पसंद है रसम चावल, तो उनके फेवरेट रसम चावल बनाया गया। नॉर्मली यही होते हैं, जो उस बच्चे को पसंद होता है वो सारी चीजें हम लोग बनाते हैं, उस दिन उसको खिलाते हैं, है ना। सो नेक्स्ट पेज, दिस इज लैंग्वेज स्मार्ट डूइंग वर्ड्स। अभी सारे बच्चे, हम काफी चैप्टर सब लोगों को रीड करा चुके हैं, टीच किए हैं कि डूइंग वर्ड क्या होते हैं। जो सारी चीज हम लोग करते हैं, चाहे वो बोलते हैं, करते हैं, चलते हैं, सुनते हैं, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उसको डूइंग वर्ड बोला जाता है, और ग्रामर में उसको वर्ब बोला जाता है, वर्ब्स। बट हम लोग अभी भी ग्रामर में वर्ब ऐसे वर्ड यूज नहीं किया, आप लोग को बस इतना बताया कि ये सब डूइंग वर्ड होते हैं। सो आप लोग थोड़ा तो ग्रामर जान चुके, इसलिए अभी थोड़ा सा ग्रामर के बारे में जो आपके बुक्स में, रीडर बुक में है, उसको भी हम आपको बताते हैं। क्लू बॉक्स में दिया हुआ है वॉकिंग, जंपिंग, ब्रशिंग, रनिंग, स्विमिंग। ये पिक्चर को आप पहले देखिए, आइडेंटिफाई करिए कि एक बच्चा, देखिए ऐसे हम लोग नॉर्मली चलते नहीं हैं, दौड़ते जब है, रनिंग करते तभी हम लोग इस मोशन में रहते हैं। दोनों हैंड को देखिए, पैर को देखिए, कितनी दूर दूर से अगर चलते तो इसका पैर का गैप छोटा होता है, इसलिए इसको हम लोग राइट करेंगे रनिंग। ये क्या कि ये ब्रश है हाथ में, ये बेसिन है, सो ब्रशिंग। ये तो वाटर है, सो स्विमिंग, जंपिंग। ये सारे क्या है, डूइंग वर्ड, और डूइंग वर्ड को वर्ब भी बोला जाता है। So now go for next. Now you are in class 1. You can do many things on your own. मतलब आप क्लास 1 में हो, आप बहुत सारी चीज जो खुद कर पाते हो। राइट यस आई कैन, मतलब जो आप कर पाते हो उसको आप यस लिखोगे, यस आई कैन, मैं करता हूँ, करती हूँ, कर पाता हूँ, कर सकता हूँ, ऐसे। For things that you can do, and no I cannot for things you are not able to do। और जो आप नहीं कर पाते हो तो उसके लिए I cannot, मतलब हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, ऐसे। जो ये सारे 7 पॉइंट दिया गया है। कॉम योर हेयर, सारे बच्चे अपना हेयर को कॉम कर सकते हो। सो इसको आप लिखोगे, राइट करोगे, येस आई कैन। पैक योर बैग, आप स्कूल बैग पैक कर सकते हो, मैक्सिमम बच्चे खुद से बैग पैक करते हैं। सो येस आई कैन। टेक अ बाथ, नहाते हो खुद से, यस यस आई कैन। अरेंज प्लेट्स ऑन द टेबल, कभी कभी बहुत सारे बच्चे हैं उसको अच्छा भी लगता है कि डिनर टेबल पे वो खुद जाके सबके लिए प्लेट अरेंज करते हैं। सो अरेंज प्लेट्स ऑन द टेबल। यस आई कैन, जिसको आता है वो लिख सकते हैं कि यस आई कैन, जिसको नहीं आता है सो यू राइट नो आई कैन नॉट। ओके। ब्रूम योर रूम, मतलब घर को झाड़ू मारना, तो आप सारे छोटे हो, मे बी आप किसी को ये तो नहीं आएगा। सो नो आई कैन नॉट। हो सकता है किसी किसी को आ भी सकता है, लेकिन नॉर्मली छोटे बच्चों को ये सब नहीं आता। सो आई राइट नो आई कैन नॉट। टेक आउट क्लोथ्स फ्रॉम द कपबोर्ड, कपबोर्ड से भी कोई कोई कपड़ा निकाल लेते हो, इतने कोई कोई स्मार्ट बच्चे भी हो कि कपबोर्ड से अपना कपड़ा निकालते हो। सो टेक आउट क्लोथ्स फ्रॉम द कपबोर्ड। सो जो नहीं कर पाते, नॉर्मली छोटे हो आप लोग नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैम ने राइट किया नो आई कैन नॉट। अगर आपको आता है तो आप लिख सकते यस आई कैन। फिल द वाटर बॉटल्स फॉर द रेफ्रिजरेटर, फॉर द रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में ठंडा पानी रखा हुआ, उससे आप लेके
आप फील करोगे वाटर बॉटल्स को, सो मे बी आप कर नहीं कर पाओगे, इसलिए मैम ने राइट किए नो आई कैन नॉट। अगर आप कर पाते तो आप यस यू कैन राइट आई कैन, यस आई कैन। ओके, नाउ राइट अ व्हाइल। कंटिन्यू द डूइंग वर्ड चेन। डूइंग वर्ड चेन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एड एज मेनी डूइंग वर्ड एज यू कैन, मतलब इसमें बोला गया है कि डूइंग वर्ड को कंटिन्यू किए, लेकिन ये एक अंताक्षरी जैसे होते हैं। अब घर में भी देखते होंगे, कभी किसी कोई पार्टीज होते हैं तो मम्मी दीदी सारे लोग मिलके अंताक्षरी, मतलब जो गाने की लाइन है उसका लास्ट वर्ड लेके हम लोग फिर नेक्स्ट गाना को स्टार्ट करते हैं। नहीं कर पाते तो उधर ही रुक जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ऐसे कुछ बोला जाता है मस्ती में। सो हम लोग ऐसे ही एक डूइंग वर्ड को चेन को रीअरेंज करेंगे, बट कभी कभी नहीं होते हैं तो बाकी वर्ड भी हम डूइंग वर्ड छोड़ के भी यूज करते हैं, नाउन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये चेन बन जाए और एक वर्ड का एक मीनिंग कम से कम हो। ओके, जैसे वर्क, वर्क मीन्स चलना, किक, किक मतलब आप पैर से जैसे बॉल को किक करते हो। फिर किल, किल मतलब किसी को मार देना। फिर देखिए आप वर्क का लास्ट लेटर आए के, देन के से हम लोग स्टार्ट किए की, किक, सो किक का लास्ट लेटर भी आए के, देन के से स्टार्ट हुआ किल, किल के एल लेंगे, एल लेने से लाइस आएगा। एल से मुझे याद नहीं आ रहे थे, सो देन ई से कंप्लीट हुआ एल, फिर लॉन्ग लिंगर, लिंगर से रेस्ट, देखिए लास्ट आर है, आर से स्टार्ट हुआ रेस्ट, टी है, टी से स्टार्ट हुआ टर्न, इन से नॉट, फिर नॉट का डी है ड्रॉप। जैसे एरो नीचे गए तो उसमें आपको टी डी लेके फिर इसमें आना है फर्स्ट लेटर, इसका लास्ट लेटर, इसमें फर्स्ट लेटर। नेक्स्ट जो आएगा वर्ड ड्रॉप, ड्रॉप का पी लेके हम लोग चलेंगे, पी से पॉट, टी लेके चलेंगे टॉफी। ओके, सो दिस ऑल आर नॉट अ डूइंग वर्ड बट एक मीनिंगफुल वर्ड है, कोई कोई तो नाउन्स भी हैं। सो कंप्लीट दिस वर्ड चेन, जैसे अंताक्षरी होते हैं, सो इसमें हम लोग लास्ट लेटर को लेके चेन रेडी किए हैं। फर्स्ट में फिर से देखिए वर्क का के है, के से नेक्स्ट 2 नंबर के से हुआ, फिर के इससे लास्ट लेटर, के से किल, एल, एल से लाइस, फिर ई है, ई से एल, फिर लिंगर, आर आ गया, रेस्ट हो गया, टी से टर्न, इन से नॉट, डी से ड्रॉप, पी से पॉट, टी से टॉफी। ऐसे हम लोग कंप्लीट किए। सो स्टूडेंट्स, यू रीड केयरफुली ऑल द क्वेश्चन आंसर। जो सारी चीज है, यू कैन, यू कैन नॉट, ये सब भी जिसको नहीं आता है वो ट्राई करिए कि मैं खुद से अपना हेयर को कॉम करूँ, अपना बैग को पैक करूँ, अपने खुद से नहाऊं। हो सकता है बहुत छोटे हो, क्लास 1 में हो, बट आप कर सकते हो, आपके एज के सारे बच्चे कर सकते हैं। सो आप भी ट्राई करिए। ओके।